और प्रशांत किशोर हमारे साथ भी हमारे बहू लड़ रही थी मामगंज से, तो उस समय भी उनका कैंडिडेट लड़ा था और कैसे लड़ते हैं हम लोगों ने वहाँ देखा है। जदयू विधायक कह रहे हैं सर कि नीतीश कुमार को पद से हटाया गया है, ये गंदा मैसेज जनता के बीच में चल गया कि बीजेपी जबरदस्ती नीतीश कुमार को हटाया, जिसके वजह से देखिए, हम इसको बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जिसमें प्रशांत किशोर का मैं समझता हूँ कि उनको जो आज इस प्रकार का पेपर चलाने वाले लोग दे रहे हैं वो कुछ नहीं है, उनका कहीं कोई फॉलोइंग नहीं है और न कोई काम। हाँ, ये मैं जरूर समझता हूँ यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी रही है एनडीए में। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। जब से प्रशांत किशोर जीते हैं, तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया कि प्रशांत किशोर को हम तवज्जो नहीं देते हैं। साफ शब्दों में आपको कहें तो वो सीधे कह दिए कि प्रशांत किशोर को हम वैल्यू नहीं देते हैं। वो कैसे चुनाव लड़ते हैं सबको पता है, प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी क्या है। और साथ ही साड़े में अनंत सिंह पर भी उनकी तीखी प्रक्रिया देखने को मिली है। आपको सीधे सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। सरकार किसकी है? लोग कांग्रेस वाले लोग यहाँ ही करते हैं, वहाँ पार्टनर हैं, तो फिर वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे वहाँ भी तो कम से कम सोल्यूशन देना चाहिए था। कहने का मतलब यही है कि आज मोहन भागवत जी जो बोले हैं कि भाई बच्चे हमारे हैं, इनकी मांगे जायज है, इस पर विचार करना चाहिए। और सही बात है, नरेंद्र मोदी जी इस पर विचार किए, जिस तरह की बातें उन्होंने की, सारी मांगों को एक तरह से पूरा कर दिए। अब रही बात की, बहुत कड़ा बिल भी पास किया गया है जिससे किसी प्रकार की कोई बातें नहीं होगी। तो अब क्या किया जा सकता है? और यहाँ तक रही बात, बहस होना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलते, लेकिन एकदम सिर्फ हल्ला कर रहे हैं वो लोग। तो कहने का मतलब जनतंत्र का तकाजा नहीं है और जनतंत्र के विरोधी बात वो लोग कर रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर सम्राट सरकार का सर बड़ा फैसला है सर कि अब एससी एसटी से जो प्रताड़ित सवर्ण होंगे उनके लिए नोडल पदाधिकारी हर एक जिले में नियुक्त होगा। सर बहुत अच्छा उन्होंने किया है। आप जानते हैं कि 10% सवर्णों को आरक्षण का काम हमने दिया था, उसी सिलसिले में आज उन्होंने किया है। तो सम्राट जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हर जगह हर के साथ कुछ न कुछ दिक्कतें होती है, तो उन दिक्कतों को सुनने के लिए, समझने के लिए अगर नोडल पदाधिकारी की बात की है तो बहुत अच्छा काम किया। प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव जीत गया सर, कैसे देख रहे हैं? हम इसको बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर हमारे साथ भी हमारे बहू लड़ रही थी मामगंज से, तो उस समय भी उनका कैंडिडेट लड़ा था और कैसे लड़ते हैं हम लोगों ने वहाँ देखा है और उसी आधार पर यहाँ पर वो किए हैं। हाँ, ये मैं जरूर समझता हूँ यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी रही है एनडीए में, जिसके चलते कुछ दिक्कतें यहाँ आई है। जिसमें प्रशांत किशोर का मैं समझता हूँ कि उनको जो आज इस प्रकार का पेपर चलाने वाले लोग दे रहे हैं वो कुछ नहीं है, उनका कहीं कोई फॉलोइंग नहीं है और न कोई काम है। जदयू विधायक कह रहे हैं सर कि नीतीश कुमार को पद से हटाया गया है, ये गंदा मैसेज जनता के बीच में चल गया कि बीजेपी जबरदस्ती नीतीश कुमार को हटाया, जिसके वजह से देखिए, उनकी अपनी बात है। और जहाँ तक एनडीए की बात है, एनडीए ने फैसला लिया था और नीतीश कुमार खुद राज्यसभा में जाना चाहते थे। हर कोई का होता है कि सभी जो सदन है उसका हम रिप्रेजेंटेटिव करें, तो यहाँ विधायक रहे हैं, राज्यसभा की विधानसभा का और परिषद के सदस्य हैं, वहाँ एमपी के सदस्य हैं, माननीय लोकसभा में, राज्यसभा में वो कहीं नहीं गए थे। तो उनकी अपनी इच्छा थी कि हम राज्यसभा में जाएं और इस पर कोई कुछ कह रहा है तो उसी बातों को तवज्जो नहीं। आज अपराध को लेकर के बातें कही है उन्होंने, डीजीपी से कहा है कि बिहार में अपराध बढ़ गए हैं, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्या कहिए? ये तो समझना चाहिए कि जब यहाँ है कोई छिपाता नहीं है और हर संज्ञान काम के पीछे लोग यही चाहता है कि घटना अगर घटती है तो हम त्वरित एक्शन लेते हैं और एक्शन लिया भी जा रहा है। और ऐसे परिस्थिति में अपने पदाधिकारियों को उन्होंने वार्निंग किया है कि कोई गलत तो नहीं किया। जदयू के पूर्व विधायक ने कहा है कि तो आपने सुना है कि किस कदर वो कह दिए। प्रशांत किशोर से लेकर अनंत सिंह को भी जीतन राम मांझी तवज्जो नहीं देते हैं। तवज्जो का मतलब अगर आपको समझा, ये उर्दू अल्फाज है, हिंदी में इसका मतलब होता है कि किसको आप कितना इज्जत देते हैं, और इंग्लिश में अगर हम कहें तो वैल्यू कितना करते हैं, तवज्जो कितना देते हैं, उन्हें आप अपने हिसाब से, नजरिए से कितना देखते हैं। तो जीतन राम मांझी प्रशांत किशोर और अनंत सिंह को तवज्जो ही नहीं देते हैं।
अब सोचिए, राजनीतिक सरगर्मी अपनी जगह पर है, बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन किस कदर तीखा हमला किया है। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार अपनी इच्छा से गए हैं, जबरिया कोई उन्हें नहीं भेजा है और वो खुद चारों सदन के सदस्य बनकर इतिहास बनाना चाहते थे। उनके ख्वाब अधूरे थे, इसलिए उनको पूरे करने के लिए बिहार के सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा के सांसद हो गए। सोचिए, जीतन राम मांझी का बयान उस समय आ रहा है जब बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल आ रही है। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।